झारखंड में 2 स्टील प्लांट है, कितना है जी? 2 स्टील प्लांट है। कौन कौन? बोकारो स्टील प्लांट और दूसरा टाटा स्टील प्लांट। तो ये समझो झारखंड का मैप है, तो इसके आसपास में क्या होगा? बोकारो होगा, और यहाँ पे क्या होगा बाबू लोग? टाटा स्टील प्लांट। ये 2 स्टील प्लांट के बारे में हम लोग अभी क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। जो मेन फैक्ट है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि यहाँ विद्वान बनना वाला कहानी नहीं है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है वही आपको जानना है और वही आपको बताएंगे। तो समझिए कि पहले हम लोग देखते हैं टाटा स्टील प्लांट, क्योंकि पहले उसी का स्थापना किया गया है कि नहीं। पूरे भारत का पहला स्टील प्लांट जो क्या हुआ, जो पूरी तरह से प्रोडक्शन देना शुरू किया या पूरी तरह से काम करना शुरू किया, पहला कौन था? टाटा स्टील प्लांट। बोकारो स्टील प्लांट होगा? नींद में है तुम लोग? क्या होगा जी? टाटा स्टील प्लांट। तो यह समझो टाटा स्टील प्लांट नाम से पता चल जा रहा है कि टाटा ही स्थापना की है। तो सबसे पहले समझते हैं इसका स्थापना कब हुआ। 26 अगस्त 1907 को टाटा स्टील प्लांट का स्थापना 1907 में किया गया। ये अब 1907 अब याद रखें 1907, तो ये पुराना पैटर्न हो गया है। अब यदि अंदर घुस के पूछ देगा ना बाबू, तो ये आपको 26 अगस्त याद रखना है। कितना अगस्त? 26 अगस्त, है ना? 15 अगस्त नहीं, कितना अगस्त? 26 अगस्त। 15 अगस्त के कितना दिन बाद? 11 दिन बाद। कितना दिन बाद? 11 दिन बाद। 15 अगस्त के 11 दिन बाद किसका स्थापना किया गया? टाटा स्टील प्लांट का। 26 अगस्त 1907 को किया गया, है ना। और 1911 में क्या हुआ? 4 साल बाद वहां से इनगोट आयरन, है ना, प्रोडक्शन होना शुरू हो गया। और उसके अगला साल क्या निकला वहां से? स्टील निकलना। यदि ये क्वेश्चन 3 तरह का पूछेगा, मिलाने के लिए क्या देगा कि टाटा स्टील का स्थापना कब हुआ? 1907 में। वहां से इनगोट आयरन निकलना कब शुरू हुआ? 1911 में। और वहां से स्टील उत्पादन कब शुरू हुआ? 1912 में। यदि स्टील पूछेगा तो गलती से 11 नहीं मारिएगा। यदि क्वेश्चन पूछेगा प्रोडक्शन कब शुरू हुआ, फिर भी क्या मारना है? 12। स्थापना कब हुआ? 1907 में। लेकिन आपको वहां पे क्लेरिफाई कर रहा है कि कच्चा लोहा इनगोट आयरन का उत्पादन कब शुरू हुआ, तब क्या मारिएगा? 1911। प्रोडक्शन पूछेगा तो 1912 में। अब देखिए 2 व्यक्ति का नाम आएगा, दोराबजी टाटा और जमशेदजी नौसरवानी टाटा। एक है दोराबजी टाटा और दूसरा कौन है? जमशेदजी नौसरवानी टाटा। 2 व्यक्ति का नाम है। यदि वास्तविक संस्थापक बोलेगा क्या हो जाएगा? जमशेदजी नौसरवानी टाटा। टाटा प्लांट लगता है कब? 1907 में। लेकिन कब मर जाते हैं? 1904 में। लेकिन 1904 में मरने से पहले पूरा रूपरेखा क्या करते हैं? बना के तैयार करके जाते हैं। पूरा जो है बैकग्राउंड क्लियर कर जाते हैं, कहाँ पे क्या होगा, कहाँ पे क्या होगा, कैसे स्थापना करेंगे, कितना पैसा खर्चा होगा, पानी कहाँ से लेंगे, एमसीटी कहाँ से लेंगे, ये सब कारनामा करके रखते हैं कौन? जमशेदजी नौसरवानी टाटा। इसीलिए इनको टाटा स्टील प्लांट का वास्तविक संस्थापक कहता है। और इनकी मृत्यु कब होती है? 1904 में। भारत में सहकारिता आंदोलन का शुरुआत कब होता है? 1904 में। कब होता है जी? 1904 में। 1904 में कौन था वायसराय? लॉर्ड कर्जन। 1899 से 1905 तक लॉर्ड कर्जन था ना। अब देखो दोराबजी टाटा क्या करते हैं? इसका स्थापना करते हैं। अब इसके हेडक्वार्टर कहाँ है बाबू? मुंबई। मुंबई। मुंबई कौन नदी किनारे है? तो समुद्र नदी किनारे है। समुद्र नदी, समुद्र है जी, नदी नहीं होगा, समुद्र किनारे है ना मुंबई। यहाँ पे मुंबई है। तो बताओ कि मुंबई और किसके हेडक्वार्टर है? आरबीआई का। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। भारत की वित्तीय राजधानी किसको बोलते हैं? मुंबई। भारत की फाइनेंशियल कैपिटल कहाँ होगा जी? मुंबई। भारत कैपिटल कहाँ है? नई दिल्ली। लेकिन फाइनेंशियल कैपिटल कहाँ होगा? मुंबई। मुंबई का संस्थापक कौन था? कौन था बताइए? है जवाहरलाल तो कल कौन था जी? याद करके बताओ, तो क्लास कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक ना? बताना मुंबई का संस्थापक कौन था। अब देखो पहला, भारत का पहला और क्या, भारत का पहला और सबसे बड़ा स्टील प्लांट कौन है? टाटा स्टील प्लांट। भारत का पहला और सबसे बड़ा स्टील प्लांट जो प्रोडक्शन करता है कौन है जी? टाटा स्टील प्लांट है। और ये कहाँ पे स्थापना से किया गया? साक्षी। जमशेदपुर में एक जगह है, कहाँ? साक्षी। जैसे बोकारो में एक जगह है माराफेरी, तो माराफेरी में स्थापना किया गया किसका? बीएसएल का, है कि नहीं? तो एक पार्टिकुलर जगह यदि क्वेश्चन पूछ दिया कि आपका टाटा स्टील प्लांट का स्थापना कहाँ किया गया, तो कहाँ होगा? साक्षी। कहाँ होगा? साक्षी, जो कहाँ पे है? जमशेदपुर में है। और ये कौन नदी किनारे है? स्वर्णरेखा और खरकई। स्वर्णरेखा और खरकई। ये सवाल पूछ दिया कि टाटा स्टील प्लांट कौन नदी किनारे बसा हुआ, क्या मारिएगा आप लोग? स्वर्णरेखा और खरकई। क्या होगा? स्वर्णरेखा और खरकई। स्वर्णरेखा कहाँ से निकलती है? रानी चुआ गांव। कहाँ है रानी चुआ गांव? रांची। रांची में कहाँ? नगड़ी ब्लॉक में, है ना जी।
रांची में कितना ब्लॉक है? 18। रांची का स्थापना कब हुआ? 1899 में, है ना। रांची का स्थापना 1899 में। रांची में कितना ब्लॉक है? 18। 20 ब्लॉक कहाँ है? गढ़वा में। सबसे अधिक ब्लॉक कहाँ है? पलामू में। कितना ब्लॉक है? 21 ब्लॉक है। तो रानी चुआ एक जगह है जहां से निकलता है कौन सा नदी? स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी की लंबाई कितनी है? हाँ, 470 किलोमीटर। कितना जी? 470 किलोमीटर है। और एकमात्र ऐसी नदी है झारखंड की जो स्वतंत्र रूप से कहाँ मिलती है? समुद्र में जाके मिल जाती है, बंगाल खाड़ी में मिल जाती है। इससे पहले जितने सारे नदियां हैं कोई ना कोई नदी में जाके मिलेगी। दामोदर निकलती है, दामोदर बहुत बड़ी नदी है, लेकिन जाके कहाँ मिलेगी? हुगली में मिलती है कि नहीं? उस समुद्र में कौन नहीं मिलता है, लेकिन एकमात्र नदी कौन है? स्वर्णरेखा। जो कहाँ मिलेगी जाके? सीधा बंगाल की खाड़ी। तो यहाँ याद हो जाएगा साक्षी। कहाँ पे? साक्षी में इस प्लांट का स्थापना किया गया है। अब देखो इसके नजदीक में, अब तो कोई भी प्लांट लगेगा उसके लिए चाहिए ना भाई, माल बेचेगा तो उसके लिए चाहिए ना क्या? बंदरगाह, डॉकयार्ड चाहिए। तो सबसे नजदीक डॉकयार्ड क्या है? बंदरगाह का नाम क्या है? कलकत्ता बंदरगाह। अच्छा, कलकत्ता जो पोर्ट है ये भी जान लो, इस अरब सागर वाला पोर्ट ज्यादा इंपोर्टेंट रखता है कि आपका बंगाल की खाड़ी वाला ज्यादा इंपोर्टेंट रखता है? कौन वाला पोर्ट ज्यादा इंपोर्टेंट है? अरब सागर वाला। इस एरिया में जितना सारा पोर्ट है सब गहरा पोर्ट है। इधर क्या है? उथला हुआ पोर्ट है। तो इस वाला पोर्ट में आप देखिए जितना सारा जो है भारत का युद्धक विमान, जितना सारा चीज देखिएगा सब किस वाले एरिया में रखा गया है? बेसिकली इस वाला एरिया में। इधर ऊपर वाले में कुछ नहीं रखा गया है, एक आध गलती से रखा गया सेफ्टी के लिए, है कि नहीं? तो यहाँ याद रखिएगा कोलकाता बंदरगाह। कोलकाता कौन नदी किनारे है? हुगली नदी किनारे है। कोलकाता का संस्थापक कौन था? कौन था जी? जॉब चार्नक। कब स्थापना किया है? 1690 में, है ना। कितना में? 1690 में कोलकाता का स्थापना कौन किया है? जॉब चार्नक किया। भारत की पहली राजधानी कहाँ थी? कोलकाता थी। कोलकाता से दिल्ली कब ले गया गया? 1912 में। कहाँ कब ले गया? 1912 में। कौन था उस समय वायसराय? लॉर्ड हार्डिंग थे। कौन था जी? लॉर्ड हार्डिंग थे। चलिए अब देखो कौन था मुंबई का संस्थापक? गोराल्ड ओंगियर था। कौन था जी? गोराल्ड ओंगियर। अब देखो टिस्को का नाम, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का नाम चेंज करके टाटा स्टील कब किया गया? 2005 में। सवाल ही पूछेगा टिस्को यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का नाम चेंज कर टाटा स्टील कब कर देगा? 2005 में। 2005 किसका डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे? किसका है जी? वाह, 2005 जब उसका डेट ऑफ बर्थ है कि नहीं? 2005 में तुम्हारा ही डेट ऑफ बर्थ में क्या किया गया कि टिस्को का नाम चेंज करके टाटा स्टील कर दिया गया, तो याद रखिएगा। और टाटा ग्रुप का स्थापना कब किया गया? 1868 में, 1868 में। 1868 में क्या हुआ था इंडिया में? ये कुछ बोल दो एक ऐसा घटना जो याद रखना चाहिए आप लोग को, जो 1868 में हुआ है। हाँ, दादा भाई नौरोजी बोलो। अन ब्रिटिश रूल इंडिया एक किताब था, उसका कब प्रकाशन होता है? 1867 में। और 1868 में क्या करते हैं कि पूरा भारत का जो होता है ना राष्ट्रीय, उसका मापदंड करते हैं। कितना होता है जी? 20 रुपया। पूरा इंडिया का क्या होता है राष्ट्रीय उस समय? एक व्यक्ति कितना? 20 रुपया रहता है। तो ये फैक्ट था किससे? टाटा स्टील से। अभी और कुछ जानते हैं हम लोग कि यहाँ सबसे बड़ा चीज है रॉ मटेरियल। अभी रॉ मटेरियल पूछा जानता कैसे? ये बेसिकली आजकल का एग्जाम में मिलाने के लिए देगा। किसके देगा? मिलाने दे देगा। इधर देगा कोकिंग कोयल कहाँ से मिला, मैग्नीज कहाँ से मिला है, क्रोमाइट कहाँ से मिला है, चूना पत्थर कहाँ से मिला, कच्चा लोहा कहाँ मिला है। अगर क्या करेगा? एक तरफ जगह का नाम दे देगा, आपको क्या करेगा? मिलाने के लिए देगा। तो कोकिंग कोयला, अब जितना भी स्टील प्लांट है बिना कोकिंग कोयला चलेगा? नहीं चलेगा। तो कोकिंग कोयला कहाँ से? रानीगंज और झरिया से। सबसे अधिक झारखंड में कोयला कहाँ से निकलता है? झरिया से। कहाँ से जी? झरिया से। अब देखो रानीगंज कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। झरिया कहाँ है? धनबाद में, है कि नहीं? धनबाद का जिला कब बना? 1956 में। 1956 में और क्या क्या हुआ है? LIC का स्थापना हुआ है, ONGC का स्थापना हुआ है, बंजारा को जनजाति का दर्जा दिया गया है। 3 और बोलो, एक चीज और बोल दो, एम्स कब बना है जी? एम्स का स्थापना कब हुआ है? 1956 में। चलो, तो आपका जो है कोकिंग कोयला कहाँ से लेगा टाटा स्टील? रानीगंज से। और कहाँ से? झरिया से। रानीगंज झारखंड में नहीं है, कहाँ? वेस्ट बंगाल में। मैग्नीज और क्रोमाइट क्या है? मैग्नीज और क्रोमाइट कहाँ से? चाईबासा। चाईबासा कहाँ है? पश्चिमी सिंहभूम में। पश्चिमी सिंहभूम जिला कब बना? 1990 में। पूर्वी सिंहभूम दोनों 16 जनवरी 1990 को पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम क्या बना है?
जिला बना झारखंड का सबसे बड़ा जिला एरिया वाइज। पश्चिमी सिंहभूम कितना एरिया है? 72,24 किलोमीटर स्क्वायर है कि सबसे बड़ा संसद क्षेत्र कौन है? पश्चिमी सिंहभूम। कौन है? पश्चिमी सिंहभूम है। अब ये चाईबासा आ गया। बोलो चाईबासा कौन नदी किनारा है? रोरो नदी किनारे। कौन नदी किनारा है जी? कौन सा युद्ध रोरो नदी किनारे लड़ा गया था? हो विद्रोह। कौन विद्रोह? हो विद्रोह। हो विद्रोह कब हुआ था? 1820-21 में। 1900 नहीं बोलना, 1820-21 में हुआ तो हो विद्रोह हुआ था ना, वही वाला विद्रोह चाईबासा के किनारे हुआ था। चाईबासा कौन नदी किनारे हो गया? रोरो नदी किनारे हो जाएगा। अब यहाँ देखो चूना पत्थर कहाँ से मिलेगा इसको? सुंदरनगर। चूना पत्थर, चूना समझता ना, व्हाइट व्हाइट लड़की लोग ब्यूटी पार्लर में क्या लगाती है? व्हाइट व्हाइट लगाती है जी। तो चूने तो होता है भाई, तो क्या होता है, क्या बोलते हैं जिसको? प्राइमर होता है। बहुत बढ़िया है ना, पेंट वाला प्राइमर, जो फिर पानी गिरेगा फिर काला हो जाना है। 2 दिन के लिए क्या है? 2 दिन का चांदनी फिर अंधेरी रात वाला कहानी। देखो जानता है, अंदर से सुंदर दिखना है ना, योग करो। योग में क्या है? कष्ट है। लेकिन 10,000 जाके ब्यूटी पार्लर में एसी रूम में तुम क्या कर रहे? पेंट लगा रही है, पानी गिरेगा। जो जहां से स्टार्ट किया था फिर वहीं पे खत्म। अंदर से सुंदर बनना तो क्या करना है? योग। योग करो, योग एक्सरसाइज करो। जितना तुम देती है ना पैसा, उतना का फल फ्रूट खा लेगे ना, पैसे गोरा हो जाएगी पागल। क्यों देती है 10,000 रुपये बेकार का? शादी के दिन तो 20-25 हजार चला जाता है ना जी उस दिन। जानता है, यही वाला काम करता है कोचिंग वाला लोग। जो ब्यूटी पार्लर काम करता है ना आप लोग के लिए, सेम काम करता है कोचिंग वाला आप लोग के लिए। क्या करता है? आपका हार्डवर्क को कम कर देता है। ब्यूटी पार्लर क्या करता है? अब योग कीजिएगा, आप एक्सरसाइज कीजिएगा, हार्डवर्क नहीं है। एक दिन को गोरा होगा, बताओ संभव है एक दिन गोरा होना? अब 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, अब यदि आप कंटिन्यू योग कर रहे हैं तो आपका अंदर से ब्यूटी आएगा। और ब्यूटी क्या होगा? हमेशा बना रहेगा। कितना पानी आएगा आपका, कितना गर्मी देगा, ब्यूटी क्या है? और चमकेगा, अंदर से आप ग्लो करेंगे। जस्ट लाइक कोचिंग वाला वही करता है। क्या करता है कोचिंग वाला? ब्यूटी पार्लर की तरह काम करेगा, आपको चमकाएगा। अरे हार्डवर्क मत करो, हम आपको दे रहे हैं क्या? नोट्स दे रहे हैं, नोट्स, बंडल का बंडल नोट्स बना कर देंगे आपको कुछ हार्डवर्क नहीं करना, सब हम देंगे। आपको सिर्फ क्या करना है? पढ़ना है। इससे क्या होगा? कोचिंग वाला को फायदा होगा। आपको फायदा होगा क्या? आपका अंदर का ब्यूटी को मार रहा है। कोचिंग वाला क्या कर रहा है? अंदर का ब्यूटी को मार रहा है। एक जो छात्र है जो कंपटीशन तैयारी करता है, उसका तो अपने अंदर जो पावर है उसका यूज ही करना तो कंपटीशन है। प्रतियोगिता है क्या? तुम्हारे अंदर जो छुपा हुआ प्रतिभा है या तुम्हारे अंदर जो निखरा हुआ प्रतिभा है उसको और निखारना या उसको और बाहर निकालना और तुमको एक युद्ध के लिए तैयार करना। लेकिन कोचिंग वाला क्या कर रहा है? कोचिंग वाला क्या कर रहा है? वो प्रतिभा को ही छुपा दे रहा है, वो प्रतिभा को निखरने नहीं दे रहा है। तो हमारा युद्ध क्या होगा? अरे देखो सयारा मूवी देख के अभी रो रहा है 2025 में पागल की तरह। अरे वो तो छोड़ो, वो तो रोइए, उसका बाप भी रो रहा है। खुशबू, पूजा, अरे भाई क्या है? रील्स में देखो कितना रो रहा है सयारा मूवी देख के पागल के तरह, बाप भी रो रहा है। अब समझो 1925 का युद्ध कैसा था? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव। अब सोचो कि उन लोग सेल्फी लेता अंग्रेज के साथ, तो क्या हम लोग आए होते हैं? आज का युद्ध अंग्रेज आ जाए तो कल सेल्फी लेने लगेगा लोग, कल रील्स बनाने लगेगा। लेकिन उस समय का युद्ध कैसा था कि पूरा एकदम अपना जो है अंदर का प्रतिभा को निखारा। और आज का जगह रो रहा है आराम से पागल। रोने के लिए पैदा हुआ है तुम लोग, रगड़ो अपने आप को। तो यहाँ देखो कोकिंग कोयला कहाँ से निकलेगा जी? रानीगंज और झरिया से लेगा कौन? टाटा स्टील प्लांट। चाईबासा से क्या लेगा? मैग्नीज और क्रोमाइट, मैग्नीज और क्रोमाइट। और सुंदरनगर से क्या होगा? चूना पत्थर एकदम पोत देना है। सुंदर देखिएगा, सुंदरनगर कहाँ है जी? उड़ीसा में। उड़ीसा कब बनाया आज? 1 अप्रैल 1936 को। उत्कल दिवस कब मनाया था? 1 अप्रैल को, है ना? याद रखिएगा 1936 में, है ना? अब कच्चा लोहा कहाँ से लिया लोग? मयूरभंज और नवामुंडी। मयूरभंज और नवामुंडी। मयूरभंज कहाँ है और नवामुंडी कहाँ है? पश्चिमी सिंहभूम। 6 का 3 क्या शैली है? क्या क्या जी? सरायकेला शैली है, एक मयूरभंज शैली है और दूसरा क्या? तीसरा एक पुरुलिया शैली है। पुरुलिया कहाँ है? बंगाल में। सरायकेला कहाँ है? झारखंड में। और मयूरभंज कहाँ है? उड़ीसा में। तो यही मयूरभंज से क्या लगता है? कच्चा लोहा। क्या लगता है? कच्चा लोहा। सबसे पुराना शैली छौ डांस का कौन? सरायकेला वाला। सरायकेला को 6 नृत्य का जन्मभूमि भी कहता है। किसको? सरायकेला। तो ये हो गया किसका? टाटा स्टील का। अब आ जाओ बोकारो स्टील प्लांट। हम लोग जान गए टाटा स्टील प्लांट। अब सेम कहानी हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? बोकारो स्टील प्लांट के बारे में। अब देखो बोकारो स्टील प्लांट तो जानते होंगे बोकारो में ही है। अब बोल दो बोकारो जिला कब बना? 1991 में बोकारो गढ़वा चतरा 3 जिला बना। कौन कौन? 1991 को बोकारो गढ़वा और चतरा। बोकारो दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को, मुख्य दिवस का दिन। बोकारो मैंने बोका लोग रो रहा है,
तो मूर्ख लोग रहता है कि 1 अप्रैल को। मूर्ख दिवस कब? 1 अप्रैल को। बोकारो दिवस कब? 1 अप्रैल को। बोकारो को नदी किनारे है जी, गरगा नदी किनारे। कौन नदी किनारे है? गरगा नदी किनारे। बोकारो नदी मात्र मत दीजिएगा, है ना। अब देखो बोकारो स्टील प्लांट का, बीएसएल स्टील प्लांट का स्थापना कब होता है? 29 जनवरी 1964 को, 1964 में। कब हो जाएगा? 29 जनवरी 1964 को। 26 जनवरी का 3 दिन बाद और 15 अगस्त का 11 दिन के बाद किसका स्थापना हुआ था? टाटा स्टील प्लांट का। और 26 जनवरी 3 दिन बाद किसका? बोकारो स्टील प्लांट का। और थर्ड 5 ईयर्स प्लान, है ना, तीसरा पंचवर्षीय योजना के दौरान बोकारो स्टील प्लांट का स्थापना किया गया था। क्लियर हो गया पूरा पूरी चीज। अब बताओ पहला पंचवर्षीय योजना का पीरियड कब से कब था? 1951 से लेके 56 तक। दूसरा बोल दो, 56 से लेके 61 बोल दो, 61 हो जाएगा 61। तीसरा 61 से लेके 66। और चौथा, हाँ 66 से नहीं बोलना है, 69 से लेके 74 तक हो जाए किसका? चौथा का। तो थर्ड 5 ईयर्स प्लान जब आया, उसी समय किसका स्थापना किया गया? बोकारो स्टील प्लांट का। अब देखो 5 ईयर्स प्लान आ गया। इंडिया जो किस देश से लिया है 5 ईयर्स प्लान? रसिया से। किससे लिया जी? रसिया से। और याद रखिएगा, ठीक ना। अब देखो माराफरी जो है आपका बोकारो प्लांट, कहाँ पे स्थापना किया गया? बोकारो में एक जगह है, पार्टिकुलर एक जगह, क्या नाम उसका? बोकारो। तो पूरा बोकारो देख रहे हैं आप, तो बोकारो में नहीं, बोकारो में पार्टिकुलर जगह कहाँ पे? माराफरी। अभी भी माराफरी है, वहीं पे स्थापना किया गया किसका? बोकारो स्टील प्लांट का, बीएसएल का। अब बीएसएल जो है आता है किसके अंतर्गत? सेल के अंतर्गत। तो सेल का फुल फॉर्म क्या होगा? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसका जो है फुल फॉर्म होता है। अब देखो सेल जो है, सेल का स्थापना कब हुआ? 1973, 24 जनवरी। किस जनवरी? 24 जनवरी 1973 को स्थापना किया था किसका? सेल। और सेल के अंदर बेसिकली 6 बड़े बड़े प्लांट आते हैं भारत के। कौन कौन? भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, बनपुर, श्रीशैलम, और वो क्या हो जाएगा? बोकारो स्टील प्लांट। तो आपका भिलाई कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा में। दुर्गापुर कहाँ है? कहाँ जी? वेस्ट बंगाल में। बनपुर कहाँ है? बंगाल में ही है। श्रीशैलम कहाँ है? तमिलनाडु में। अब ये जो भिलाई स्टील प्लांट बना है, ये रूस का सहयोग से बना है। राउरकेला जर्मनी का सहयोग से, दुर्गापुर ब्रिटेन का सहयोग से, और बोकारो स्टील प्लांट ये भी हो जाए क्या? रूस या उस वक्त क्या यूएसएसआर, है ना, उस वक्त क्या हो जाएगा? यूएसएसआर मैंने क्या हो जाएगा? सोवियत संघ रूस। सोवियत संघ रूस जो है 1991 में क्या हो गया? रसिया बन गया। उससे 15 कंट्री क्या हो गया? अलग हो गया। उससे पहले जो है रूस का नाम क्या था? यूएसएसआर था 1991 से पहले। 1991 में सरिया का विभाजन, सॉरी रसिया क्या होता है? विभाजन होता है। और कितने भाग में डिवाइड होता है? 15 भाग में। तो याद रखिएगा। अब यहाँ पे समझो कि 26 जनवरी 1964 को किसका स्थापना होता है? बोकारो स्टील प्लांट का। और कौन सा 5 ईयर्स प्लान? तीसरा हो जाएगा। कहाँ पे होता है? माराफारी। और किसके अंतर्गत आता है? सेल के अंतर्गत आता है। अब देखो 2 अक्टूबर 1972 को यहाँ पे क्या होता है? जो आपका वात्या भट्टी, इसको बोलते हैं ब्लास्ट फर्नेस, वहां पे क्या होता है? आग लगाया जाता है। ब्लास्ट फर्नेस पूरा जो है प्लांट का क्या है? केंद्र बिंदु। यदि वो नहीं रहेगा तो प्रोडक्शन नहीं होगा। प्रोडक्शन हब पूरा प्लांट को बोला जाता है, कहाँ होगा? ब्लास्ट फर्नेस होगा। इसको बोलते हैं वात्या भट्टी। यहीं पे जो है आग लगाया जाता है। और 1974 में क्या होता है? लोहा, इनगोट, आयरन निकलना शुरू होता है। और 1978 में क्या हो जाएगा? स्टील। जैसे कि यहाँ पे था आपका टाटा स्टील प्लांट में कि 7 में स्थापना होता है, 11 में निकलता है इनगोट आयरन, और 12 में क्या हो जाएगा? स्टील। सेम कहानी हो जाएगा यहाँ 1972 में क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये 4 फैक्ट है। 1964 में स्थापना, 1972 में ब्लास्ट फर्नेस में क्या होगा? आग लगेगा। 1974 में क्या होगा? आयरन का प्रोडक्शन होगा। 1978 में क्या? स्टील का प्रोडक्शन हो जाएगा। और ये भारत का पहला स्वदेशी, क्या पहला स्वदेशी जो पूरी इंडिया पे बना था और इंडियन के द्वारा बना था, क्या हो जाएगा? पहला स्वदेशी स्टील प्लांट बोलेगा क्या होगा? बोकारो स्टील प्लांट हो जाएगा। और ये एशिया का सबसे बड़ा एरिया वाइज, कितना एरिया वाइज सबसे बड़ा स्टील प्लांट है। और प्रोडक्शन में कितना हो जाएगा? चौथा। प्रोडक्शन में चौथा हो जाएगा। अभी तो बोल ही दिए इसके कौन सपोर्ट किया था बनाने में? यूएसएसआर। अब देखो इसका रॉ मटेरियल, जैसे यहाँ पे पढ़े ना हम लोग रॉ मटेरियल टाटा स्टील प्लांट का, तो सेम चीज कोकिंग कोयला कहाँ से लेगा? ये झरिया और बोकारो से। बोकारो में तो कोयला निकलता है बहुत सारा कि नहीं, कोयला का खान। लेकिन ये कहाँ से लेता है? टाटा स्टील प्लांट रानीगंज और झरिया से। लेकिन बोकारो कहाँ से लेता है? झरिया और बोकारो से। मैग्नीज और क्रोमाइट यहाँ जरूरत नहीं है,
चूना पत्थर ही कहां से लेता है? एमपी से। चूना पत्थर कहां से लेगा? मध्य प्रदेश से। कच्चा लोहा किरीबुरु और क्यूझर से। किरीबुरु और क्यूझर से। किरीबुरु कहाँ है? वेस्ट सिंहभूम में। और क्यूझर कहाँ है? उड़ीसा में। अच्छा बताओ कि बोकारो स्टील प्लांट और प्लांट के कंपेयर में एक जो है जो अलग है, क्या है अलग? बोकारो स्टील प्लांट ऐसा प्लांट है जो यातायात का पूरी तरह यूज करता है, परिवहन का। अब देखो क्या होता है कि जिस गाड़ी से, जिस ट्रेन से हम रॉ मटेरियल मंगवाते हैं, उसी गाड़ी में क्या बेचते हैं? बना हुआ प्रोडक्शन माल। मतलब जिस गाड़ी से क्या मंगाए हम? रॉ मटेरियल। और उसी गाड़ी से हम क्या भेज रहे हैं? सामान जो हम बनाए। इससे क्या होगा फायदा? जो चार्ज है वो कम हो जाएगा। इस तरह का पहला प्लांट है, याद रखिएगा, है ना। तो रानीगंज, सॉरी, कोकिंग कोयला कहां से लेगा? झरिया और बोकारो से। चूना पत्थर कहां से लेगा? एमपी से। कच्चा लोहा कहां से लेगा? किरीबुरु और क्यूझर से। और एक चीज डोलामाइट कहां से लेगा जी? वीरमुत्रपुर। कहां? वीरमुत्रपुर कहां है? ये उड़ीसा में, यहां से लेगा। अब देखो 1919 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड एक काम करता है। क्या काम करता है जी? बोलना भूल गए थे हम। जो साक्षी का नाम चेंज कर क्या करता है? जमशेदपुर। और स्टेशन का नाम क्या करता है? टाटा स्टील। क्या करता है जी? टाटा नगर, है ना। आपका जो है 1919 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड क्या करता है कि साक्षी का नाम चेंज कर जमशेदपुर, और आपका रेलवे स्टेशन नाम क्या करता है? टाटा नगर रेलवे स्टेशन करता है। तो ये आपका एग्जाम के पॉइंट पे से इतना ही आपका जो है महत्वपूर्ण था।